हेलो क्लब क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले बहुत से अपराधों के बारे में बात की गई है, इसलिए इस चैप्टर को कई भागों में विभाजित किया गया है। अभी तक जो हमने पाठ पढ़ा, धारा 299 से लेके 311 तक, उसमें जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के बारे में बात की थी। अब जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसमें जो अपराध हैं उनमें गर्भपात कारित करना, अजात शिशु को क्षतिकारित करना, शिशुओं को आरक्षित छोड़ना और शिशुओं के जन्म को छिपाने से संबंधित अपराधों के बारे में बात करेंगे। इसमें जो पहला ग्रुप है, इसे हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, वो है गर्भपात कारित करना। धारा 312 से लेकर धारा 314 तक, इन 3 धाराओं के अंतर्गत गर्भपात कारित करने के संबंध में जो अपराध हैं उनके बारे में बात की गई है। साथ ही इसमें दंड के बारे में प्रावधान भी किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं धारा 312 की। धारा 312 गर्भपात कारित करना, ये उसका टाइटल है। इसमें लिखा है जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको 2 बातें समझाता हूं। एक तो भारतीय विधि गर्भावस्था किस अवधि को समझती है, कौन सी अवस्था होती है गर्भ की जिसे भारतीय विधि मानती है कि वो गर्भावस्था है। उसके लिए हमारी विधि में लिखा है कि गर्भ धारण करने से लेकर जब तक उस गर्भस्थ शिशु का कोई भाग, कोई अंग गर्भ के बाहर ना आए, तब तक की अवस्था गर्भावस्था है और तब तक वो जो शिशु है वो गर्भस्थ शिशु माना जाएगा। हमने जब 299 पढ़ रहे थे तो उसके स्पष्टीकरण में एक स्पष्टीकरण पढ़ा था कि गर्भस्थ शिशु का अगर कोई अंग गर्भ के बाहर निकल आया है और उसको कोई क्षति पहुंचाता है, उसकी कोई मृत्यु कारित करता है, फिर भले ही वो पहले से मरा हुआ, ऐसा लिखा है, ये नहीं जानते हो कि वो जिंदा था या मरा हुआ है, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाता है जिससे उसकी मृत्यु कारित होती है तो किस में आएगा? वो आपराधिक मानव वध में आएगा। लेकिन गर्भावस्था कब तक हुई? जब तक कोई उसका अंग, गर्भस्थ शिशु का कोई अंग मां के गर्भ से बाहर नहीं आया, जब तक पूरी तरह से वो गर्भ के अंदर है। गर्भ धारण करने से लेकर जब तक वो पूरी तरह से मां के गर्भ के अंदर है, तब तक वो गर्भस्थ शिशु है। ऐसे गर्भस्थ शिशु माने ऐसी गर्भावस्था के दौरान अगर कोई गर्भपात कारित करेगा। अब गर्भपात क्या होता है? तो गर्भपात का मतलब इस अवस्था, गर्भावस्था के दौरान गर्भ को समाप्त करना, भ्रूण को समाप्त करना, क्या है? गर्भपात कारित करना है। ठीक है, बात क्लियर हुई? अगर कोई अंग उसका बाहर आया है तो भारतीय विधि कहती है वो गर्भस्थ शिशु नहीं है, फिर वो मानव की श्रेणी में है, इसलिए आपराधिक मानव वध का दंड लगता है वहां पर। क्लियर हो गई बात? तो गर्भपात कारित करना। अब बात करते हैं इस धारा की। धारा 312 को अगर आप पूरा पढ़ोगे तो वो धारा गर्भवती स्त्री के लिए नहीं है, गर्भ के लिए है। माने जो गर्भस्थ शिशु है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, उसको कोई हानि पहुंचाता है, तो वो व्यक्ति अभियुक्त होगा, न कि वो गर्भवती स्त्री को नुकसान पहुंचाने के लिए धारा है। उसके लिए आगे की धाराओं में बातें मिल जाएंगी, यहां नहीं है। सुनिए क्या लिखा है। जो कोई, माने अभियुक्त अलग हो गया, गर्भवती स्त्री अलग हो गई, गर्भवती स्त्री भी यहां पीड़ित नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ रही है आपको बात? कौन है? गर्भस्थ शिशु है। इसलिए जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, स्वेच्छा माने अभियुक्त स्वेच्छा गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित कर रहा है, तो वो इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इसके बाद की जो लाइनें हैं वो कहती हैं कि यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजनार्थ सद्भाव पूर्वक, यही बात है जो हमारे यहां पर गर्भपात को वैधानिकता देती है, गर्भपात कारित करने को वैधानिकता देती है। अपराध तो हम पढ़ेंगे। अपराध तो ये हो ही गया कि जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा वो अभियुक्त है, और ये अवैधानिक कृत्य है, ये अवैधानिक गर्भपात कारित कराना है। इसके लिए 3 वर्ष की किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो कार्य किया गया है, ये जो गर्भपात कारित कराया गया है, वो उस महिला का, गर्भवती महिला का के जीवन को बचाने के प्रयोजनार्थ न हो तब अपराध है, और सद्भाव पूर्वक न हो तब अपराध है। अगर ये 2 चीजें मिल गई,
कि महिला के, उस गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए और सद्भाव पूर्वक गर्भपात कारित किया जाता है तो वो वैधानिक गर्भपात की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना। इसी के लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं इस सेक्शन में। इसी के लिए हमारी भारतीय विधि में गर्भपात को कानूनी ठहराने के लिए एक एक्ट पारित हुआ। उस एक्ट के लिए 1964 में शांतिलाल शाह एक समिति बनाई गई। 1964 में उस समिति ने अनुशंसा की, सिफारिश की सरकार से, विधायिका से, कि कानून लाया जाए जिसमें कुछ परिस्थितियों में गर्भपात को वैधानिक बनाया जाए। उसके लिए फिर भारतीय विधि एक विधि लेके आई जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTPA। हिंदी में अगर बोलेंगे तो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम। ये 1971 में पारित हुआ। इस अधिनियम की धारा 3 में कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जब गर्भपात कारित किया सकता है। अगर इसे हम ऊपर से देखेंगे तो एक बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, वैधानिक गर्भपात एक पंजीकृत डॉक्टर ही कर सकता है। दूसरी बात, वैधानिक गर्भपात तब होगा जब वो 20 सप्ताह की अवधि से पूर्व हो। इस अधिनियम के अनुसार परिस्थितियां अगर बदलती हैं तो कुछ और होता है, ठीक है ना, वो न्यायालय समझेगा और न्यायालय उसको परमिट करेगा। तीसरी बात आती है कि वो गर्भ अगर किसी बलात्कार का परिणाम है तो गर्भपात किया जा सकता है। और अगर भ्रूण की अवस्था विकृत है, अनेक विकृतियों से ग्रस्त है भ्रूण, तब भी गर्भपात किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे उसमें प्रोविजन दिए हैं जब गर्भपात कारित करना वैधानिक होगा। इस पे एक बम्बई उच्च न्यायालय में अगस्त 2019 में एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दिया था। उसमें जब सोनोग्राफी में गर्भस्थ शिशु का सोनोग्राफी हुआ तो उसमें ये पता चला कि वो गर्भ काफी विकृतियों से घिरा हुआ है, तो कोर्ट ने 28 सप्ताह में भी मां की याचिका पर परमिशन दे दी कि इस गर्भ का गर्भपात कारित कराया जाए। अभी हम बात कर रहे हैं, ये हमने वैधानिक जो गर्भपात होता है उसके बारे में बात की। अवैधानिक गर्भपात के बारे में 212 हम पढ़ रहे थे, तो उसमें इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर किसी स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात किया है तो उसे 3 वर्ष का किसी भांति का कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। कंडीशन क्या है इसके साथ में, जबकि ऐसा गर्भपात अपराध कब होगा, जब वो स्त्री का जीवन बचाने के लिए ना हो और सद्भाव पूर्वक न किया गया हो। ठीक है, यहां तक बात हुई। इसी धारा के अंतर्गत यही अपराध तब और गंभीर हो जाता है, दंड तब और कठिन हो जाता है जब मां स्पंदन गर्भा हो। तो ये कौन सी अवस्था होती है स्पंदन गर्भा? जब गर्भस्थ शिशु के मूवमेंट को गर्भवती महिला महसूस करती है, उससे उसके जीवन का संचार, उस गर्भस्थ शिशु के अंदर जीवन का संचार हो गया है, वो उसके मूवमेंट को महसूस करती है। 4 से 5 सप्ताह के आसपास ऐसा शुरू होता है माताओं को। उसमें अगर इस 312 के अपराध को किया जाए, उस अवस्था में, स्पंदन गर्भा की अवस्था में अगर गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात किया जाए तो 7 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मूल धारा में क्या था, 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों। यहां पर 7 वर्ष किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ओके, इस धारा का स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको ये बता रहा था कि ये धारा गर्भस्थ शिशु के लिए है, उसे और क्लियर करेगी। स्पष्टीकरण लिखा है, जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वो इस धारा के अंतर्गत आती है। तो गर्भ को नुकसान पहुंचाना इस धारा में दंडनीय बनाया गया है। गर्भवती स्त्री खुद अपने ही गर्भ का गर्भपात करती है तब भी इस धारा 312 के अंतर्गत वो दंडनीय होगी। ये धारा हुई 312। अब हम चलते हैं धारा 313 में। 313 ये कहती है कि स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। देखा जाए तो 312 धारा के अंदर ही एक कंडीशन है ये कि जो गर्भपात कारित हुआ है वो अपराध अगर स्त्री की सम्मति के बिना हुआ है तो धारा 313 में दंडनीय है, उसके दंडित किया जाएगा। एंटर होते हैं सेक्शन में। लिखा है, जो उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वो स्त्री स्पंदन गर्भा हो या ना हो, माने कुल मिला के गर्भावस्था की पूरी टाइम पीरियड में, गर्भ धारण करने से लेकर जब तक उस शिशु का कोई भाग मां के गर्भ से बाहर ना आया हो, इस अवस्था में स्पंदन गर्भा हो या ना हो, यह बताता है कि पूरी गर्भावस्था के दौरान अगर उस स्त्री की सम्मति के बिना पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा। क्या है पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध? किसी स्त्री का
स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, ठीक है ना, जिसमें उसका उद्देश्य उस स्त्री का जीवन बचाना न हो और सद्भावना से न किया गया हो। तो धारा 313 कहती है जबकि स्त्री की सम्मति नहीं है, स्त्री की सम्मति के बिना किया गया है, तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसका आखिरी सेक्शन आता है 314। यह धारा महिला को हानि पहुंचाने से संबंधित है। इसमें गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। सेक्शन को ठीक से पढ़ना और ध्यान देना कि कंसेंट कहां है कहां नहीं गर्भवती महिला की, ठीक है। मैं शुरुआत करता हूं। लिखा है जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से। अब यहां इंटेंशन देखो, एक्यूज का इंटेंशन मारने का नहीं है, इसलिए वो अगर मारने का इंटेंशन होता तो वो आपराधिक मानव वध में चला जाता। इंटेंशन यहां पे क्या है, गर्भपात कारित करने का इंटेंशन है। तो गर्भपात कारित करने के इंटेंशन से, उस आशय से किए गए कार्य, कोई कार्य किया है कि गर्भपात कारित हो, क्या करता है, उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है उसकी। तो जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, यहां महिला की सम्मति है कि नहीं है, विधि मौन है। मतलब हम क्या मानेंगे कि चाहे सम्मति हो या न हो, जो अभियुक्त है, अभियुक्त यहां गर्भवती स्त्री नहीं है, तो अभियुक्त है वो दंडित होगा किससे, 10 वर्ष के किसी भांति कारावास से और जुर्माने से। कब, जब वो गर्भपात कराने के आशय से गर्भवती स्त्री को कोई ऐसा कार्य करता है, उसको लेके गर्भपात कारित हो, उसका इंटेंशन तो गर्भपात कारित कराना, लेकिन उसका होता क्या है, उस गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो 10 वर्ष का किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन में और आगे बढ़ते हैं। यदि वह कार्य, यहां क्लियर किया, यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए, ये अलग, स्त्री की सम्मति के बिना की बात यहां है। तो ऊपर की धारा में कोई बात नहीं थी तो क्या मानेंगे, सम्मति हो भी सकती है, नहीं भी हो, नहीं हो तो ये बात है तो मतलब हो, ठीक है ना। तो यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए तो दंड की मात्रा बढ़ जाएगी, दंड कठिन हो जाएगा, आजीवन कारावास या किसी भांति का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकता है, या और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस धारा का स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण इस बात को कहता है कि जिस व्यक्ति ने यह कार्य किया है उसके लिए आवश्यक नहीं कि वो संभावितः जानता हो कि इस कार्य से मृत्यु कारित होगी या इस कार्य से मृत्यु कारित हो जाएगी। ये इसका स्पष्टीकरण है। कुल मिलाकर उसका इंटेंशन गर्भपात कारित करने का इंटेंशन है, मारने का नहीं। तो पूरी धारा को देखें तो क्या, इस तरह की सम्मति अगर है, ऐसी अवस्था में गर्भपात कारित किया गया है या नहीं, जो भी है, उसमें पनिशमेंट कितना, 10 वर्ष का किसी भांति कारावास और जुर्माना। और स्पेसिफाइड किया कि जब उसकी सम्मति नहीं, सम्मति के बिना मतलब फोर्सली, उसकी कंसेंट नहीं है, तब आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस तरह से पूरी बात इन अपराधों को लेकर हमने आज की, और इस पे किस तरह से गर्भपात कानूनी होता है, किन अवस्थाओं में वो कानूनी होगा, किन अवस्थाओं में वो गैर कानूनी होगा। तो गैर कानूनी के बारे में हमें आईपीसी की 3 धाराओं बताया गया है, और इन्हीं धाराओं में से जो धारा 12 है, 312 है, उसमें लिखा है कि अगर गर्भपात किसी स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजनार्थ और सद्भावपूर्वक कारित किया जाए तो वो वैध गर्भपात कारित कराना होगा। उसी को लेकर एनएमटीपी एक्ट हमारे भारत में है जो लागू है, और वो गर्भपात कारित कराना कुछ परिस्थितियों में वैधानिक बनाता है।